हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सरलीकरण के बारे में और सरलीकरण से संबंधित हम सवाल करवाएंगे। तो जिन भाई बहनों को, जिन दोस्तों को अभी सरलीकरण से डर लगता है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। हम आपको एकदम जीरो से सरलीकरण को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि सरलीकरण क्या है। तो सरलीकरण में हमारा एक नियम फॉलो होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोडमास। क्या कहते हैं? बोडमास। अब देखिए इस बोडमास का पूरा फुल फॉर्म क्या है और इसका अर्थ क्या है। देखिए बोडमास BODMAS। अब देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। अब कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक। कौन सा? रेखा कोष्टक। फिर दूसरा होता है छोटा कोष्टक ना, दूसरा होता है छोटा कोष्टक। अब देखिए जो रेखा कोष्टक होता है उसका सिंबल क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है? वो ऐसे लिखा रहता है, केवल किसी भी संख्या के ऊपर इस तरह से बना रहता है। ऐसे 4 धन 3 इसके ऊपर ऐसे अगर बना हुआ है तो आप जान जाइए कि ये कौन सा कोष्टक है? रेखा कोष्टक है। फिर उसके बाद आपका आता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक का प्रतीक क्या है? इस तरह से ऐसे छोटा कोष्टक का प्रतीक होता है। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है मझला कोष्टक। कौन सा? मझला कोष्टक ना। अब देखिए मझला कोष्टक का प्रतीक क्या होता है? वो इस तरह से बना होता है। देखिए इस तरह से आपका ये मझला कोष्टक होता है। फिर चौथा जो होता है वो होता है बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक जो होता है वो इस तरह से बना होता है ना। तो सबसे पहले हमारा जो है बोडमास में ब्रैकेट है और ब्रैकेट मतलब कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक को हल करना होता है और उन कोष्टकों में, ये चारों कोष्टकों में अगर इस तरह से दिया हुआ है तो सबसे पहले कौन से कोष्टक को हल करेंगे? तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे यदि है तो, और नहीं तो फिर छोटा कोष्टक को, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। कोष्टक को हल करने का मतलब ये होता है, ब्रैकेट को हल करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मझले कोष्टक या छोटे कोष्टक या फिर रेखा कोष्टक में जो संख्या दी होगी पहले उसको हल करेंगे। फिर छोटा कोष्टक में जो संख्या दी होगी उसको हल करेंगे। उसके बाद मझला कोष्टक में जो संख्या दी होगी उसको हल करेंगे। उसके बाद में हम बड़े कोष्टक में जो संख्या आएगी हम उसको हल करते हैं। तो ये हल करने का क्रम है। तो आपका एक हो गया। फिर दूसरा आपका होता है आप। आप का मतलब होता है का, और का मतलब समझिए गुणा ही समझिए एक प्रकार से। इसका मतलब गुणा ही होता है मगर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता, तो जिसके कारण से हम इसको क्या मानते हैं कि गुणा का चिन्ह है। फिर उसके बाद होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब इस तरह से लगा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? भाग होता है। ठीक। उसके बाद फिर आपका आता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब इस तरह से लगा होगा और इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। फिर एडिशन, ये इस तरह से ऐसे होता है जिसे हम लोग जोड़ कहते हैं। ठीक। उसके बाद फिर आता है सब्ट्रैक्शन जिसे हम लोग घटाव कहते हैं या घटाना कहते हैं। इसका मतलब ये लिखने का क्रम भी है और हल करने का क्रम भी आपका यही है। क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो होगा उसको हल करेंगे। ब्रैकेट के अंतर्गत ये सब सारे चिन्ह के साथ संख्याएं भी हो सकते हैं। ठीक। उसके बाद फिर कोष्टक के पहले जो कुछ लगा होता है, चिन्ह नहीं होता, फिर उसको हल करते हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात इन्हीं चारों में है कि इन चारों में अगर सभी दिया हुआ सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। नहीं तो जो दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया है, 3 दिया है तो पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। या इसमें से ये नहीं दिया है, ये तीनों दिया है तो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, तब इसको हल करेंगे। यही हमारा क्रम है और कोष्टक का भी यही क्रम है। तो आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। और सवाल का मतलब हमने आपको बताया है, हमने फिर से इसको शॉर्टकट में लिख दिया है ब्रैकेट जिसे कोष्टक कहते हैं। आप मतलब आप
इसका मतलब होता है का, कहीं लिखा रहेगा हिंदी में का भी लिखा रहता है, ऐसे क्या लिखा रहेगा का। और उसके बाद फिर डिवीजन मतलब ये हो गया आपका भाग, फिर मल्टीपल मतलब क्या हो गया गुणा हो गया, और ये क्या हो गया जोड़ हो गया, और ये आपका हो गया घटाव। ठीक, तो इस तरह से इसी क्रम से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहला हमारा जो सवाल है वो है 21 + 18 भागे 3, 21 धन 18 भागे 3, ये हमारा सवाल है। तो देखिए इसमें प्लस का चिन्ह है और डिवीजन मतलब भाग का चिन्ह है। तो प्लस और भाग में सबसे पहले कौन आएगा, ये प्लस इधर है और भाग इधर है। तो ऊपर के क्रम में आप देखेंगे कि पहले हमें भाग करना है, क्या करना है भाग करना है। तो पहले आप भाग करिए, यहाँ लिखिए 21 और प्लस ऐसे रखने दीजिए, 18 में आप 3 से भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा। अब देखिए अब इन दोनों को क्या कर लेना है जोड़ लेना है, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। इसी तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद देखिए 13 माइनस, फिर ये कौन सा कोष्टक है छोटा कोष्टक है। छोटा कोष्टक में दिया हुआ है 18 × 2 और +3। तो सबसे पहले जो कोष्टक में दिया हुआ होता है पहले हम उसको हल करते हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज को हल करेंगे। तो देखिए ये 13 लिख लिए, ये माइनस, अभी कोष्टक को लगा रहे थे, 18 का 2 में गुणा कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, और फिर +3। अब कोष्टक को हटा देंगे, अब 13 अब -36 और +3। अच्छा फिर उसके बाद देखिए अब क्या होता है, एक प्लस होता है और माइनस, प्लस माइनस में किसको पहले करना होता है एडिशन, मतलब जोड़ को सब पहले करना होता है, घटाना को बाद में। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ है और इसके आगे घटाना है, तो ये जोड़ और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसको भी जोड़ का मानते हैं। तो 13 में 3 जोड़ दीजिए, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 × 3 = 16 हो जाएगा। तो 16 - 36, अच्छा ये बताइए 36 में से 16 में से 36 जाएगा क्या, नहीं, 16 में से आपका 36 कतई नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, मगर चिन्ह उसका लगाएंगे जिसका मान अधिक होगा। तो जैसे देखिए 36 अधिक है तो चिन्ह इसी का लगेगा, पहले हम माइनस लिख लेंगे। अब 6 में से 6 गए 0 आपका आएगा, और 3 में से 1 गया 2 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको आसानी से लगाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका है कि 12 माइनस, फिर छोटा कोष्टक है 13 - 12 भागे 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस कोष्टक को आप हल करेंगे। तो कोष्टक में जितनी चीजें दी हुई होते हैं पहले हम उसको हल करते हैं, उसके बाद में किसी चीज को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है भागे है और यहाँ पर माइनस है, तो भागे और माइनस में पहले किसको हल करते हैं वरीयता देंगे भाग को। तो देखिए लिखिए आप 12 माइनस, यहाँ पर 13 लिख लीजिए, यहाँ माइनस, और 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा 3 × 4 = 12, 4 बार जाएगा। ठीक, अब फिर कोष्टक वाले को हल कर लेंगे। तो 12 अब माइनस, फिर कोष्टक में 13 में से 4 निकाल दीजिए, तो 13 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो कोष्टक को हटा लीजिए, अब कुछ तो है नहीं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब फिर घटा देंगे, तो 12 में से 9 गया तो 9 × 3 = 12, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए आपका चौथा नंबर सवाल है ना, तो इसी तरह से आप एकदम करिए, विधि यही है। अब देखिए चौथा नंबर सवाल है कि 17 प्लस, फिर कोष्टक में -2, फिर गुणते, फिर -5 और -4। अब देखिए एक चीज याद रखिए, ये भी कोष्टक में है और ये भी कोष्टक में है, बीच में किसका चिन्ह है गुणे का। तो सबसे पहले हमें गुणे को हल करना है, तो यहाँ पर 17 लिख लेंगे और प्लस लिखेंगे। ठीक, और 5 का 2 में गुणा करेंगे, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी क्या होता है 10, तो पहले आप 10 लिख लीजिए। मगर एक चीज याद ध्यान देना है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो एक सिस्टम होता है कि क्या होता है कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो इस तरह से ये माइनस और ये माइनस ना, ये माइनस का आपस में जब गुणा हुआ तो वो प्लस हो गया। ठीक, अब फिर आपका ये उतार लेंगे -4। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस में पहले किसको किया जाएगा जोड़ा जाएगा, हल
प्लस वाले को किया जाता है। देख लीजिए आप यहाँ पहले जोड़ है, तो देखिए 17 में 10 जोड़ देंगे तो 17 10 कितना हो जाएगा 27। अब -4, तो 27 में से 4 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 23। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दो सवाल हमने और लिया है, एक ये सवाल है और ये सवाल है, मतलब ये 5वां नंबर और ये 6वां नंबर, 2 सवाल हमने और लिया हुआ है। इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। देखिए ये पहला है 5वां में 20 प्लस फिर मझला कोष्टक 9 - 5 प्लस छोटा कोष्टक 6 - 4 छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक भी बंद। अब देखिए इन सबों में सबसे पहले किसको हल करेंगे, हमने बताया था कि पहले रेखा कोष्टक हल किया जाता है, फिर मझला कोष्टक, उसके बाद फिर छोटा कोष्टक, तब मझला, तब बड़ा। इसमें बड़ा तो है नहीं, ना ही रेखा है, तो छोटा है और मझला है। तो छोटा और मझला में सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो सबसे पहले इस कोष्टक को हमें हल करना है, बाकी जो का त्यो लिख लेंगे। 20 प्लस ये 9 - 5 अब प्लस, अब 6 में से 4 आप निकाल दीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 लिख लीजिए। उसके बाद अब ये देखिए ये कोष्टक खत्म हो गया तो मझला कोष्टक आपका बचा हुआ है। अब देखिए फिर इसको लिखिए 20 और प्लस, अब देखिए इसमें इसको हल करेंगे तो ये देखिए 9 है और ये 2 है ना। अब 9 में ये देखिए इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, इसके आगे प्लस है ही, तो 9 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11 - 5। ये आपका मझला कोष्टक इस तरह से लगा रहेगा। फिर ये लिखेंगे 20 और ये प्लस। अब ठीक है, अब 11 में से क्या निकालेंगे 5, तो 11 में से 5 आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब देखिए ये वाला कोष्टक भी आपका क्या हो गया, गायब हो गया है। अब 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो 6वां कोष्टक है बहुत अच्छा सवाल है, जो 6वां सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको कैसे लगाते हैं हम, दिया हुआ है 121 भागे फिर बड़ा कोष्टक फिर 16 फिर माइनस फिर मझला कोष्टक 14 - 3 फिर छोटा कोष्टक 9 - 6 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। इसमें तीनों कोष्टक दिए हुए हैं। ठीक, तो लगाते हैं। तो सबसे पहले किसको आप हल करेंगे, सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को हल करेंगे। अब देखिए लिखिए 121, ठीक, उसके बाद फिर भागे आपका है, भागे लिख लीजिए, फिर यह है 16 फिर माइनस फिर 14 - 3। अब देखिए 9 में से 6 को निकालना है, 9 - 6 है क्योंकि इस कोष्टक में 9 में से 6 निकलेगा क्या आएगा 3 आएगा। मगर एक चीज याद रख लीजिए, इस 3 और इस कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो जब कोई कोष्टक और कोई संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां हम किसका चिन्ह मानेंगे, गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो अब गुणे का चिन्ह हम ऐसे लगा लेंगे और 9 में से 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये वो कोष्टक खत्म और ये वाला कोष्टक बंद दोनों ना। अब फिर लिखेंगे 121 भागे और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस। अब देखिए ये इस तरह से होगा कि 14, अब देखिए ये है माइनस और ये है गुणा, तो पहले गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, ठीक, ये इस तरह से मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। फिर 121 भागे ये फिर बड़ा कोष्टक 16 माइनस, ठीक, ये लगा लेंगे और 14 में से 9 को पहले घटाएंगे। ठीक, इसी पहले कोष्टक को हल करना है, इसी कोष्टक को। तो 14 में से 9 को घटाइए तो 9 - 5 = 14, कितना हो जाएगा 5 आएगा। ठीक, अब बड़ा कोष्टक बंद होगा, मझला कोष्टक आपका खत्म हो गया। अब देखिए अब इसको हल करना है सबसे पहले। तो अब इसको हल करने के लिए इसमें से केवल क्या है 16 में से 5 को घटा दीजिए, तो 121 भागे 16 में से 5 आप निकालिए, तो 16 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11, कितना आएगा 11। ठीक, अब 121 में कितने से भाग देना है 11 से, तो 11 दहम्मा 110 होता है और 11 ग्रह में 121 होता है। तो 121 में 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आज का हमारा जो सेशन रहा है वो हमारा बोर्ड मास पे रहा है, अर्थात सरलीकरण पर रहा है। तो इससे और भी हम अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और साथ ही साथ में अपने यार दोस्त भाई बंधुओं को भी शेयर करिए।